आईपीएल से पहले हर टीम ने कमर कस ली है और अपने अपने कोचों की फौज भी तैयार कर ली है। तो आज इस वीडियो में सभी 10 टीमों के हेड कोच, असिस्टेंट कोच, बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच, सारे कोचों के नाम बताने वाला हूं। इनकी सैलरीज कितनी है ना, उस पर भी प्रकाश डाल देंगे। तो एंड तक वीडियो को देखो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरी इसी तरह से हर रोज सबसे पहले अपने फोन पर पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे नहीं दबाया तो फटाफट दबा दो और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ। आईपीएल की सबसे सफल फ्रेंचाइजीज में से अगर कोई टीम आती है तो उसमें चेन्नई का नाम भी आता है। सीएसके के फैन हो, लाइक नहीं किया हो तो कर दो, क्योंकि इनके पास है स्टेफन फ्लेमिंग। इनके हेड कोच की भूमिका स्टेफन फ्लेमिंग निभाएंगे, जिन्हें 4 करोड़ रुपए दिए हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सर्विस को प्राप्त करने के लिए। मतलब 4 करोड़ का कोच है इनके पास। हालांकि बैटिंग कोच इनके माइक हसी और बॉलिंग कोच इनके बेन ब्रावो रहने वाले हैं। ये दोनों भी पूर्व ही चेन्नई के खिलाड़ी रह चुके हैं। तो ये जो तीनों नाम है चेन्नई सुपर किंग्स के कोचिंग डिपार्टमेंट में, ये तीनों पूर्व सीएसके प्लेयर्स हैं। चेन्नई की क्या यही सक्सेस का राज है? इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फिर बोल रहा हूं, चेन्नई के फैन हो, लाइक नहीं किया हो तो कर दो, लाइक का बटन नीचे ही। आगे बढ़ते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बाद बात करते हैं दिल्ली की टीम की। तो दिल्ली में सब कुछ बदल गया था जब रिकी पॉन्टिंग आए थे। रिकी पॉन्टिंग इनके हेड कोच रहेंगे। 7 करोड़ रुपए का कोच है दिल्ली के पास, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग की कीमत कोचिंग में 7 करोड़ रुपए है 1 साल की। हालांकि प्रवीण आमरे भी हैं जो कि असिस्टेंट कोच का रोल निभाएंगे। अजित आगरकर भी असिस्टेंट कोच है और शेन वॉटसन भी असिस्टेंट कोच है। मतलब इनके पास बैटिंग बॉलिंग कोच नहीं है। बाकी जितने भी कोच इन्होंने रखे हुए हैं सभी को असिस्टेंट कोच का पद दिया गया है। मतलब भैया प्रवीण आमरे भी सब कुछ सिखा सकते हैं, वॉटसन भी सब कुछ सिखा सकते हैं, आगरकर भी सब कुछ सिखा सकते हैं। जाहिर है इनका काम करने का तरीका कुछ अलग होगा, लेकिन आपके हिसाब से आपको ये चारों कोचेस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिख दो। रिकी पॉन्टिंग को 10 में से कितने नंबर दोगे? इनकी कोचिंग को, इनकी कोचिंग स्टाफ को, वो भी बता दो। और अगर दिल्ली के फैन हो, लाइक नहीं किया हो तो कर दो, लाइक का बटन नीचे ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिल्ली के बाद बात करते हैं पिछले साल के चैंपियन गुजरात टाइटंस की। पिछले साल ये जीते थे, बहुत वाहवाही लूटी थी आशीष नेहरा ने। 4 करोड़ रुपए दे रही है गुजरात टाइटंस की टीम आशीष नेहरा को 1 साल अपनी कोचिंग सर्विस देने के। इनके साथ गैरी क्रिस्टन रहेंगे जो कि बैटिंग कोच का रोल निभाएंगे और मिथुन मनहास होंगे जो कि असिस्टेंट कोच का रोल निभाएंगे। अभी की परिस्थिति में गुजरात टाइटंस के पास कोई भी बॉलिंग कोच नहीं है, सिर्फ बैटिंग कोच है इनके पास गैरी क्रिस्टन, और बाकी जितने भी कोचेस इन्होंने रखे हुए मिथुन मनास और कुछ और हैं वो सब असिस्टेंट कोच हैं। जाहिर है इनके काम करने का तरीका फिर वही बात है भैया, अलग होगा। हर टीम अपने हिसाब से चलती है। अब गुजरात टाइटंस का ये कोचिंग डिपार्टमेंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना। 10 में से इनको रेटिंग दे देना। और अगर आप भी गुजरात से आते हो, गुजरात टाइटंस के फैन हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो भैया, लाइक का बटन नीचे ही दिख रहा होगा। गुजरात टाइटंस के बाद आगे बढ़ते हैं, अब कलकत्ते की टीम की बात करते हैं। कई दिनों से इनकी कोचिंग बड़ी खतरनाक स्थिति में रही है। बड़ी कहना चाहिए ना, कॉम्प्लिकेशंस इनको देखने को मिली, लेकिन इन्होंने पिछले साल नया कोच बनाया। चंद्रकांत पंडित हेड कोच रहेंगे। लगभग 2.5 करोड़ रुपए दे रही है इस समय केकेआर की टीम पंडित को 1 साल की कोचिंग के। बहुत पैसा होता है स्पेशली भारत के डोमेस्टिक कोच के लिए, क्योंकि आईपीएल टीम है भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट से कोचेस नहीं उठाती है। केकेआर पहली टीम है शायद जिन्होंने चंद्रकांत पंडित को हेड कोच बनाया, तो इनके लिए एक सल्यूट, एक लाइक तो बनता है। हालांकि इनके पास जेम्स फॉस्टर है जो असिस्टेंट कोच का रोल निभाएंगे। उसके बाद अभिषेक नायर भी केकेआर के पास है जो भी असिस्टेंट कोच रहेंगे, और भरत अरुण इनके बॉलिंग कोच रहेंगे। इनके पास कोई भी बैटिंग कोच अभी नहीं है और इस तरह से केकेआर की टीम तैयार है। पिछले साल तक इनके पास ब्रैंडन मैकुलम थे जो बैटिंग सिखा देते थे, बट यार एक चीज फ्रैंकली बता दूं, ये इनको खिलाड़ियों को सिखाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सब तुर्रम का होते हैं। ये तो सिर्फ टीम को मैनेज करने की बात होती है। तो केकेआर के ये कोचिंग डिपार्टमेंट 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप भी कलकत्ते के फैन है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन नीचे है, फटाफट दबाइए, कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की। तो इनके जो मेन कोच है या मेंटोर है वो है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर को ये लोग 6 करोड़ रुपए दे रहे हैं। हालांकि मेंटोर भी इनके कोच का ही रोल निभाते हैं। इनके पास एक हेड कोच भी है, एंडी फ्लावर, जो कि इनका हेड कोच रहेगा, और विजय दहिया जो असिस्टेंट कोच रहेंगे। तो टॉप 3 इनके यही है। मेनली इनके पास हम बोल सकते हैं 2 हेड कोच है, क्योंकि गौतम गंभीर को इन्होंने मेंटोर जरूर बनाया है, बट गंभीर का रोल भी एक हेड कोच के ही तरह रहने वाला है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत तगड़ी है। इन तीनों का नाम बहुत अहम है। स्पेशली गंभीर ने बहुत सर्व किया है और गंभीर बहुत अच्छे से आईपीएल को समझते हैं। शायद पिछली साल इनकी सक्सेस का राज भी रहा है। और 6 करोड़ रुपए गंभीर को भी मिल रहे हैं भैया अपनी सर्विसेज के लिए। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के कोचिंग डिपार्टमेंट को 10 में से कितने नंबर दोगे
होगे बता दो। और अगर आप भी लखनऊ से आते हो, यूपी से आते हो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो ना तो कर देना भैया, लखनऊ सुपर जायंट्स की कसम है, नीचे लाइक का बटन है, नहीं किया हो तो कर दो। लखनऊ सुपर जायंट्स के बाद अब मुंबई की टीम की बात करते हैं। आमची मुंबई इंडियंस के फैन हो, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मार्क बाउचर इस साल इनके नए कोच बन गए। हेड कोच 4 करोड़ रुपए में मार्क बाउचर को इन्होंने साइन किया है। इसके अलावा कायरन पोलार्ड इनके बैटिंग कोच है और शेन बॉन्ड इनके बॉलिंग कोच रहने वाले हैं। कायरन पोलार्ड के बारे में सब जानते हैं, इसी साल आईपीएल से संन्यास लिया और सीधे मुंबई की टीम में ज्वाइन होगा एज ए बैटिंग कोच। ये 3 इनके टॉप रहने वाले। पिछले साल तक इनके पास जहीर खान हुआ करते थे, आपको याद होगा, इनके पास महिला जयवर्धने हुआ करते थे, लेकिन ये दोनों ही जो थे जहीर खान और महिला जयवर्धने, इनका प्रमोशन हो गया, ये ग्लोबल हेड बन गए। एक तरह से पिछले साल की जो हार थी ना उसका ठीकरा इन दोनों पर फोड़ा गया है, प्रमोशन करके इनको लूप लाइन में डाल दिया गया। मार्क बाउचर कितने सफल होते हैं, 4 करोड़ रुपए दिए तो है साइनिंग अमाउंट, ये तो समय बताएगा, लेकिन इनकी कोचिंग जो नई नई दिख रही है इस बार, कितने नंबर दोगे आप 10 में से, कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दो। और अगर आप भी आमची मुंबई के फैन हो, लाइक नहीं किया हो तो लाइक का बटन भी नीचे है, फटाफट कर दो। मुंबई इंडियंस के बाद अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की टीम की। तो पंजाब किंग्स सब कुछ बदल रही है, कोच भी बदल गया, इस बार नए कोच है, ट्रेवर बेलिस इनके हेड कोच रहेंगे। बेलिस को भी ये लोग 4 करोड़ रुपए इस साल साइनिंग दिया है। उसके अलावा जॉन्टी रोड्स असिस्टेंट कोच रहेंगे और डी राइट्स इनके बॉलिंग कोच रहने वाले हैं। तो जाहिर है इनके पास असिस्टेंट कोच है, इनके पास कोई भी बैटिंग कोच नहीं रहने वाला है, ट्रेवर बेली को ही बल्लेबाजी सिखानी पड़ेगी। फिर बोल रहा हूँ, कोचेस का कोई काम नहीं होता, इतना है, बच्चे नहीं है प्लेयर्स, बड़े बड़े इंटरनेशनल तुर्रम खा है, उनको सिखाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ टीम को मैनेज करना होता है। उस टूर्नामेंट के हिसाब से, आईपीएल के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से टीम को तैयार करना होता है। कोचिंग के बारे में बहुत सवाल थे, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कोचेस का रोल रहता है, उन्हें मैच और टूर्नामेंट के हिसाब से टीमों को एक साथ कर तैयार करना पड़ता है और छोटी छोटी कमियों पर काम करना पड़ता है। पंजाब के देख लिए होंगे आपने, 10 में से रेटिंग दे दो और बता दो भैया पंजाब के फैन हो अगर, तो कमेंट बॉक्स में और लाइक कर देना इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पंजाब किंग्स के बाद अब राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात करते हैं। पिछले साल फाइनल में पहुंची राजस्थान रॉयल्स, एक अच्छा स्क्वाड तैयार हुआ। कुमार संगकारा इनके हेड कोच रहेंगे, 5 करोड़ रुपए साइनिंग अमाउंट मिला है। उसके अलावा टी पेनी इनके असिस्टेंट कोच और लसित मलिंगा इनके बॉलिंग कोच रहने वाले हैं। इस बार इनके पास कोई भी बैटिंग कोच नहीं है, तो ये भी बहुत तगड़े हैं क्योंकि इनके पास 2 श्रीलंकन है, संगकारा और मलिंगा, और इन दोनों ने मिलकर पिछले साल, क्योंकि जाहिर है ये दोनों बहुत लेजेंड और ग्रेट रहे हैं, पिछले साल राजस्थान रॉयल्स की ऐसी टीम बना दी थी जो कि फाइनल खेली थी, तो जाहिर है दम तो है इनकी कोचिंग में। और 5 करोड़ रुपए संगकारा ले भी रहे हैं, मेरे हिसाब से 2-2.5 करोड़ रुपए मलिंगा भी ले रहे होंगे। अब राजस्थान रॉयल्स के इन कोच को माफ कीजिए, सॉरी, लाइक 10 में से रेटिंग दे दो। और अगर आप भी राजस्थान रॉयल्स के फैन हो, क्योंकि यार प्रदर्शन तो अच्छा करते हैं, तो लाइक का बटन नीचे दिख रहा हो, नहीं दबाया हो तो दबा देना। राजस्थान रॉयल्स के बाद अब आरसीबी के फैंस की बारी। सबसे पहले अगर आरसीबी के फैन हो, फटाफट वीडियो को लाइक करो। पिछले साल ये बहुत अच्छा खेले थे, कोचिंग डिपार्टमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। संजय बांगर इनके हेड कोच रहेंगे, 2.5 करोड़ रुपए। माइक हैसन इनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, वो भी कोच का ही रोल निभाते हैं, लेकिन उसके अलावा एडम ग्रिफिथ इनके बॉलिंग कोच है और एस श्रीराम इनके बल्लेबाजी कोच है। एस श्रीराम जो कि भारतीय टीम के साथ भी जुड़े रहे हैं, तो वो इस बार इनके बल्लेबाजी कोच का रोल निभाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज इनके साथ खेल रहा है, इनको किस तरह के बल्लेबाजी कोच की जरूरत? फिर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता भाई, टीम को तैयार करना पड़ता है। 2.5 करोड़ रुपए संजय बांगर ले रहे हैं, हालांकि माइक हैसन जो है वो लगभग 6 करोड़ रुपए ले रहे थे। तो ये आरसीबी की टीम है, आरसीबी के कोचेस के लिए एक लाइक बनता है, नहीं किया हो तो कर देना, नीचे लाइक का बटन है और 10 में से रेटिंग दे दो इनके कोचिंग डिपार्टमेंट को। आरसीबी के बाद अब हैदराबाद की बात करते हैं, तो ब्रेन लारा दुनिया के सबसे महानतम बल्लेबाजों में से एक, 3.5 करोड़ रुपए ले रहे हैं, कोचिंग के हेड कोच है इनके। उसके अलावा साइमन हेलमेट इनके असिस्टेंट कोच है और डेल स्टेन इनके बॉलिंग कोच है। डेल स्टेन बहुत बड़ा नाम रहा है भैया दुनिया के क्रिकेट में, बहुत तेज गेंदबाज थे, बॉलिंग कोच का रोल निभाएंगे। हैदराबाद जो कि कागज पर बहुत कमजोर दिख रही है, क्या ये तीनों उठा पाएंगे? कमेंट बॉक्स में बताना और 10 में से रेटिंग दे दो भैया इन तीनों को भी। आपके हिसाब से कौन है तगड़ा? 10 में से रेटिंग और लाइक कर दो अगर हैदराबाद के फैन हो तो। ये थी भैया 10 की 10 टीमें और सभी टीमों के कोच। इन 10 में से किस टीम के पास सबसे तगड़े कोच हैं? कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर बताना, कारण भी बताना। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल और क्रिकेट फैन के साथ। टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी दिख रहा होगा, दबा दीजिए और बेल आइकन दबाइए।